ओवर थिंकिंग ने मेरे 5 साल को बर्बाद कर दिया। मैं सोचता रहता था, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं वो करूंगा। हर रोज नई नई चीजें सोच कर आता था। असलियत में दैट वाज जस्ट अ वे फॉर मी टू प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि मुझे काम नहीं करना था, मेरा दिमाग को काम नहीं करना था। तो मुझे अलग अलग चीजें सजेस्ट करते रहता था कि ये नहीं वो, नहीं वो। और ये पूरी एक साइकिल थी, एक पैटर्न थी। जब एक बार बन जाती है तो आपकी आदत बन जाती है कि आप हर चीजों के बारे में ओवरथिंक करते हो। मैं छोटी से छोटी चीजों के बारे में ओवरथिंक करता था। मुझे कवर लेना है मेरे फोन के लिए, ये वाला ब्रांड अच्छा रहेगा, नहीं ये वाला अच्छा रहेगा, नहीं मैं जाके ले लेता हूँ, नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। एंड ये हद तक ओवरथिंकिंग ने आज के जमाने में हमारे माइंड को कैप्चर कर लिया है। मेरा एक दोस्त है जिससे सेम प्रॉब्लम हुई थी, उससे मेरी बात हो रही थी कि उसने अपने कॉलेज के दिनों इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, इतने सारे सब्जेक्ट्स उसमें से, क्योंकि हर फील्ड बड़ी होती है, तो हर फील्ड बड़ी होने के कारण आपके पास ओवर थिंकिंग करने के लिए इतने ज्यादा ऑप्शन होते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे ना, और इस जमाने में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। We are being overloaded with information, not only on the internet but everywhere we do in our career there are so many options। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारे माइंड को जब काम नहीं करना होता ना, तो वो एक डिसीजन लेना ही एक भारी चीज है हमारे माइंड के लिए। वो एक कॉग्निटिव लोड लेता है हमारे माइंड का, जिससे हमारे दिमाग में प्रेशर पड़ता है, दिमाग को सोचना पड़ता है। एक एक्टिविटी है, एक एनर्जी लगती है इस चीज में। तो अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शन हो और हमेशा वो आप कभी डिसाइड ही ना कर पाओ, तो ये ओवर थिंकिंग है। आपके दिमाग का जो एनर्जी है वो भी यूज हो जाएगा, और आपको कोई डिसीजन भी नहीं मिलेगा, और आपका कोई काम भी नहीं होगा। तो इस चीज को कैसे चेंज करें, इस चीज का रीजन क्या है, और ये जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और ये मेरे साथ कैसे हुआ और इसको मैंने कैसे ओवरकम किया। मैं उससे पहले तो एक और कहानी बताने वाला हूँ मेरे दोस्त की। तो मेरी दोस्त से बात हो रही थी, और वो बोल रहा था मुझे कि वो एसएससी एग्जाम देने वाला है। तो मैंने बोला ठीक है, बढ़िया है यार, तो कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या क्या है सिलेबस। तो वो बोलने लगा मुझे कि हाँ यार, सिलेबस तो सही है लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस है। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो मतलब तू इतनी पढ़ाई कर रहा होगा, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके पढ़ रहा होगा। उसने बोला नहीं, पढ़ाई तो नहीं हो रही है। तो मैंने बोला अगर इतना ज्यादा सिलेबस है तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। उसने बोला कि क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही। तो मैंने बोला पढ़ क्यों नहीं रहा फिर, इतना ज्यादा सिलेबस है तो तुझे प्रिपेयर भी करना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा करके। बोला नहीं नहीं, इतना ज्यादा है सिलेबस इसलिए नहीं हो रही। तो मतलब उससे हो भी नहीं रहा था, और उसको सिलेबस करना भी था इतना बड़ा। तो ये गैप आ जाता है। तो मैंने बोला कि इस लोड को कम कर ले। तो वो बोलने लगा नहीं लेकिन सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला अभी तो तू कुछ भी नहीं कर रहा। एंड कुछ इस तरह हमारी बातें आगे हुई, और मैंने उसको समझाया कि कैसे ये ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म के ट्रैप में फंस गया है। क्योंकि वो इतना सारा सिलेबस के बोझ से पढ़ भी नहीं रहा था, और उसका कुछ हो भी नहीं रहा था, लेकिन उसको डर भी लग रहा था। तो उसकी माइंड की पूरी कैपेसिटी यूज अप भी हो रही थी, एनर्जी भी यूज अप हो रही थी। तो ये ओवर थिंकिंग है मेरे दोस्तों। जब आप डिसाइड ना कर पाओ कि क्या करना चाहिए, इतने सारे चॉइसेस हो आपके पास, तो चॉइसेस को हटाओ, चॉइसेस को मिनिमाइज करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, लेकिन जो फेसबुक मेटा के जो सीईओ है, मार्क जकरबर्ग, ये एक चीज बड़ी पॉपुलर हो गई थी उस टाइम में कि वो एक ही कलर का टी शर्ट पहनते थे, हर रोज एक ही कलर का। तो आप सोचोगे कि इतना बड़ा सीईओ है, उसके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस है, वो कुछ भी पहन सकता है, लेकिन वो एक ही कपड़ों में दिखता था हमेशा। और ऐसा क्यों था? डिसीजन फटीग। जब आप अपने माइंड को इतने सारे ऑप्शन देते हो ना, तो वो ओवरथिंक करने लग जाता है, उसमें एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, एक्शन कुछ नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने ये सब कट डाउन करके सिर्फ एक एक टाइप का टी शर्ट, इतने सारे टी शर्ट रखे थे, और वो हमेशा वही पहनते थे। तो दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन दैट इट विल टेक टू डिप्लीट और जस्ट गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग। मतलब ये वैसे देखे तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने डिसीजंस को इजी करने के लिए अपने माइंड में से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जो बेकार है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये इसका एक सोल्यूशन है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे ओवरकम किया।
क्योंकि मैं सबसे बड़ा ओवर थिंकर था। मैं छोटी से छोटी चीज को इतनी देर तक ओवर थिंक करने की ताकत रखता हूँ। आज भी मैं सबकॉन्शियसली मेरा माइंड वेट करते रहता है कि कब मुझे एक डिसीजन लेने का टाइम आए तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर सकूं, मैं इतने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करूं। यार ये वाला बिजनेस अच्छा रहेगा, यार ये वाली कंपनी में ये प्रॉब्लम है, तो दूसरी कंपनी में देखते हैं। ये वाली पढ़ाई नहीं करते, मतलब ये चीज वीडियो एडिटिंग में जो करनी है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोप है थंबनेल में। आप देख सकते हो कितने ज्यादा ऑप्शन एक अपने माइंड की आदत है कि हमें लाकर दे ताकि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर सके, ताकि आलसीपन ला सके। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक्शन। बहुत ऑब्वियस सी चीज है, आप बोलोगे हाँ यार अगर मुझे करना है कुछ तो काम करना पड़ेगा। हाँ तो करो काम, इजी करो अपने काम को। डिसीजन अपने लाइफ में से जो डिसीजन है जो आपको पता है कि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कभी इन चीजों से फ्री नहीं हो पाओगे, आप उलझ के रहोगे। उन डिसीजंस को एलिमिनेट करो। जैसे अगर आपके पास इतने ज्यादा चॉइसेस है तो चॉइसेस को कम करो, 2 या 3 फाइनलाइज करो, शॉर्ट लिस्ट करो, और वो 2-3 में से एक शॉर्ट लिस्ट करो। बहुत ऑब्वियस सी बात हो रही है, लेकिन मुझे पता है एज एन ओवर थिंकर दिस विल बी टफ टू एलिमिनेट। इसलिए आपको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरे पास 2 घंटे है डिसाइड करने के लिए, और अगर मैंने 2 घंटों में ये चीज को कंप्लीट नहीं किया पूरे टाइम में, तो मेरा मतलब टाइम खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, फिर मेरे सारे ऑप्शन चले जाएंगे, फिर मुझे कोई एक ही चूज करना पड़ेगा, इंकी पिंकी पोंकी करके। जैसे भी करके अपने आप को एक डेडलाइन दो, 2 घंटे की डेडलाइन दो, 1 घंटे की डेडलाइन दो, आधे घंटे की डेडलाइन दो, लेकिन एक्शन लो। कोई एक चूज करो और एक्शन ले लो, इमीडिएट एक्शन ले लो। तो ये ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो मेरे लिए काम किया। क्योंकि मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा, मैं लोगों से बात करने का शौक रखता हूं, तो मैं लोगों को समझाऊंगा अपनी कहानियों के थ्रू। एंड गेस व्हाट, इट हैड बीन 2 years और सिर्फ सोच रहा था। इट वॉज नॉट अंटिल दिस ईयर, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, वो भी अगस्त, उसके बाद जब मैंने एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड मैंने एक बार फाइंड आउट किया कि जब मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक सेटअप लगा दिया कि ठीक है अब तो मैं करते रहूंगा, मेरे माइंड को एक मैप मिल गया कि चलो एक चीज डिसाइड हो गई, अब उसमें जाके आगे डिसीजन लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वेरी क्लियर कि आप सोचो मत, आप सोचो, लेकिन आपको सोचने के लिए एक अपने माइंड को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, कि उसमें अपना लोड वो दे। अभी आप ये इस हिसाब से इतने सारे ऑप्शन में सोचने के लिए अपने माइंड को यूज कर रहे हो, आपको एक डायरेक्शन चूज करना है और उसमें आपके माइंड को सोचना है, डिसीजन लेने हैं, ताकि वो सक्सेस की ओर जा सके, आपके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सको आप अपने सोचने की ताकत को। लेकिन आप अभी इस यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे फंस गए हो, आप रास्ते में जा ही नहीं पा रहे हो। एक टोल जो होता है ना, कि टोल में जाने से पहले इतने सारे टोल होते, तो आप समझ लो कि आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मैं कहां से एंटर करूं। एंटर करने के बाद सीधा जाओगे, अलग अलग रास्ते पकड़ोगे, जहां पे आपको डेस्टिनेशन पे निकलना है तब आप जा सकोगे ना। लेकिन अभी तो आप टोल के रास्ते में ही फंसे हुए हो। तो आज के आज एक डिसीजन लो, कोई भी एलिमिनेट कर लो, जो बेकार का डिसीजन है उसको एलिमिनेट कर लो। अब आप बोलोगे कि कोई भी बेकार नहीं है, इसमें से ये भी ऑप्शन एक अच्छा है, ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, अगर कोई भी बेकार नहीं है तो कोई भी एक को चुन लो। आपने ही बोला ना कि बेकार नहीं है, तो किसी एक को चुन लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर आपको पसंद ना आए तो गिव योरसेल्फ अ चांस कि आप थोड़े दिनों बाद उसको चेंज कर लेना, कोई बात नहीं, चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपको नॉलेज आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये डिसीजन आपके लिए नहीं है, तो वो आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो अपने लाइफ में से। तो दिस इज ऑल्सो वे टू ऑप्टिमाइज थिंग्स, ट्रायल एंड एरर जिसको बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर होता है, आप मैथ्स के सम करने के टाइम भी यूज करते हो। जब आप मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे होते हो, तो जब तक आपको करेक्ट आंसर नहीं आता, आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हो ना। तो ये एक सोल्यूशन समझ लो ओवर थिंकिंग के लिए। तो यही है एक्शन स्टेप आज का, कि आप डिसीजन एलिमिनेट करो, जो बेकार के डिसीजन जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। 2 या 3 या 1 या 2, 3 में वापस आप ओवर थिंक करने लग जाओगे। 1 या 2 डिसीजन रखो और उसके बेसिस पर एक्शन लेना शुरू करो। हर रोज छोटे छोटे एक्शन आपके डिसीजन, आपके डायरेक्शन में, एंड जस्ट इमेजिन हाउ मच प्रोग्रेस यू विल मेक। क्योंकि आई हैव मेड दैट प्रोग्रेस, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये करने वाला हूं,
क्योंकि मैंने भी पहले, आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज के बारे में भी मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया था। मैंने सोचा था कि मैं ये टॉपिक के बारे में बात करूंगा, नहीं ये टॉपिक के बारे में बात करूंगा, और ऐसे करके मेरे इतने महीने तो उसमें भी निकले। बट जब मैंने स्टार्ट किया, मैं कैमरा के सामने आकर बोलने लगा, तब अपने आप डिसीजन आने लगे, और अपने आप मेरे माइंड ने ऑप्टिमाइज कर लिया और बोला कि ये बेटर रहेगा। तो आपको अपने माइंड की हेल्प करनी है, आपको एक डिसीजन लेना है, एलिमिनेट करके बेकार वाले डिसीजन, और फिर उस डिसीजन के डायरेक्शन में आपको बात करनी है। बात करनी है से मेरा मतलब है आपको मूव करना है, उस चीज के बारे में सोचना है, और सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको एक्शन भी लेना है। तो ये है ओवरथिंकिंग की बीमारी का उपाय, जो मुझे काम आया, और मुझे काम आया 60+ वीडियोस रिकॉर्ड करने में, एंड ऐसा कंफर्ट लाने में कि जहां मैं कैमरा के सामने बैठकर आराम से बात कर सकूं, गोइंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं स्टार्ट भी करूं या ना करूं, टू गोइंग टू सो मच कंसिस्टेंसी कि अब मैं हर रोज अपलोड करता हूं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई रिलेटेबिलिटी लगी, आपको लगा कि आप ऐसी ओवर थिंकिंग करते हो, तो मुझे बताओ कि अभी करंटली आप किस चीज के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, और किस चीज में आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, और आप कैसे, जो मैंने एक्शन स्टेप बताया उसमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले हो। और अगर आपको कुछ वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस ओवर थिंकर्स और परफेक्शनिज्म सिंड्रोम वाले लोगों के लिए हर रोज डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।